तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपके यार्ड में अगर गाड़ी थोड़ा स्क्रैच हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जब चेचिज़ आती है तो हम सारा चीज़ चेक करते हैं कि चेचिज़ हमारे पास कंप्लीट मतलब ठीक से आई है कि नहीं, और उसमें हल्का फुल्का जो भी स्क्रैच रहता है तो वो हम नोट करते हैं। ठीक है, कि जब चेचिज़ देते टाइम, डिलीवरी करते टाइम जो उसके ट्रांसपोर्टर आए उनको पता रहे कि भाई चेचिज़ जो आपके पास से आई थी वो पहले से ही स्क्रैच थी। बाकी अगर हमारे यार्ड में मान लीजिए निकालते समय या कुछ भी करते समय डैमेज वगैरह कुछ भी पाया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पे जो है आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई जैसे कि सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी का जो है आपका जो है लेफ़्ट शो जो है, ठीक है, या फिर आप लोग फेंडर बोल सकते हैं, ये गाड़ी का नहीं है। ठीक है, नहीं है इन द सेंस कि मान लीजिए वो कहीं गाड़ी निकालते समय या करते समय कुछ स्क्रैच हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला गाड़ी जो है इस पर बहुत सारी पार्ट्स जो है हम मान लीजिए निकालते समय कुछ डैमेज हो जाता है या स्क्रैच वगैरह हो जाता है मेजर, तो इसके लिए क्या है कि हमारे स्टोर है, स्टोर में सारे पार्ट्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जिसमें कोई डिफेक्ट आता है तो हम वो निकाल देते हैं और हमारे स्टोर पे से ला के हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाकी बहुत सारी गाड़ी ऐसी है भाई, जैसे कि कुछ निकालते वक्त जब कुछ भी इसका साइड मिरर हो गया, आगे का जैसे कि कुछ बम्पर हो गया वो स्क्रैच हो जाता है या फिर हल्का बेंड हो जाता है, जैसे ये सब बम्पर रहता है जो हल्का बेंड हो जाता है, और बाकी सब जो आपका जो मिरर रहता है ये वाला साइड वाला, तो वो सब क्या भाई निकालते समय वो टच होता है तो वो थोड़ा स्क्रैच वगैरह या टूट वगैरह जाता है। ठीक है, बाकी आपका यूरिया जो कैप रहता है भाई ये सब भी करते हो कभी कभार जो वो मिस हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ये आगे का जो बम्पर रहता है वो सब में डेंट वगैरह जो कभी भी लगता है तो वो सब हमारे पास जो स्टोर है, हमारा एक अलग से स्टोर है, उसमें हम रखते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ये वाली गाड़ी है, इसका एक मिरर नहीं है नीचे का। ठीक है, तो इसको क्या है कि अगर कभी भी कोई ट्रांसपोर्टर आते हैं लेने तो उसको जो है हम यहाँ से मिरर लगा के देते हैं। तो ये सब चीज़ होती है। अगर वो मान लीजिए कि हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी जो पहले हम हैंडओवर लेते हैं उस वक्त ही अगर कुछ खुद डैमेज हो के आती है तो उसमें हम चेंज नहीं करते। अगर हमारे से यार्ड में अगर गाड़ी निकालते वक्त या कुछ एडजस्ट करते वक्त होती है तब हम देते हैं। जैसे ये सब बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका लुकिंग ग्लास हो गया, आपका जैसे कि आपका फेंडर हो गया, या फिर आपका जो टिपर है, टिपर में हल्का बहुत थोड़ा बहुत स्क्रैच होता है तो वो क्या करता है कि हम जैसे स्क्रैच होता है कुछ भी रहता है तो हम उसको पेंट दे देते हैं। आगे का ये हेडलाइट हो गया, ठीक है, तो कुछ भी होता है तो हम वो चेंज कर देते हैं। अगर टिपर में स्क्रैच वगैरह कुछ होता है तो उसमें भाई हम क्या करते हैं, उसमें हम कर देते हैं। कि अभी हम और एक चीज़ बात करेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाटा की बैटरीज है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत दिनों से ये गाड़ी जो है टाटा मोटर्स बिलिंग नहीं करती है तो वो हमारे पास ही रहती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि बैटरी डाउन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर जाके बैटरी को जो है हम बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम उनको देते हैं। तो ऐसे बैटरीज बहुत, देखिए बैटरी चेंज तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर जैसे कि जो चीज़ हमारे पास आती है हम उस पर नोट करते हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन सी बैटरी लग के आई थी। ठीक है, जैसे उसमें टाटा का था, इसमें जैसे कि आपका एक्साइड का है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है कि बैटरी, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अगर जैसे कि टाटा मोटर्स बिलिंग नहीं करती, बहुत दिन हो जाती है, तो बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके बाद ही फिर हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि फिर बैटरी अलग से नहीं हम दे सकते ना। मान लीजिए इस पर 2 बैटरी लगती है, ठीक है, तो एक आपका टाटा का एक्साइड का वैसे तो नहीं होगा, तो होगा तो दोनों ही आपका एक्साइड का, तो बैटरी भी डाउन हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए जो है उसको चार्ज करने के लिए हमें रखना पड़ता है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है भाई, जैसे कि आपका जो टायर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा इशू आती है भाई हमें जो है टायर्स की। ठीक है, मान लीजिए गाड़ी इधर से उधर कर देते हो, टायर में हल्का सा भी कट आ जाता है या फिर बहुत मेजर कट हो जाता है तो उसके लिए भी भाई हम जो है हमारा स्टोर है, ठीक है, वहाँ से हम चेंज करके देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, स्टोर पे सारा सामान अवेलेबल रहता है, हर पार्ट्स, ताकि हम उसको चेंज कर पाएँ। जैसे ये ग्रिल वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है स्टोर पे अवेलेबल रहती है। मान लीजिए किसी गाड़ी पे ये आपका लग के नहीं आती है, ठीक है, ये जो आपका रहता है, तो वो सारा चीज़ जो है वो अवेलेबल रहता है हमारे स्टोर पे। और टायर कट का इशू ज़्यादा आता है तो वो भी अगर मेजर होती है तो हम रिप्लेस कर देते हैं भाई। ठीक है, अगर हल्का माइनर रहता है तो वो चल जाता है, उसके लिए कोई इशू नहीं आती है। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतने ही। आई होप आप लोग को जो मैंने बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भाई
जैसे कि मैंने जो प्रोसेस बताया तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो वो किसी दिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। बाकी इसमें मैंने जो होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलो भाई, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको क्या करना है आपको पता है भाई। देखो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई उसके लिए भाई जो भी देखते एक बार लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अगर किसी चीज़ के ऊपर भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना भाई कमेंट में, मैं ज़रूर से उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो करते वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए ख्याल रखो, खुश रहो, सी यू।